अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, आपको हरियाली पसंद है, आपको जंगल पसंद है, आपको पेड़ पौधे पसंद हैं, आपको पानी पसंद है, झरना पसंद है, पत्थर पसंद है, तो आइए आपको एक जगह लेकर चलते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि झारखंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। खूबसूरती यानी यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। जहां भी जाएंगे हरियाली आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां मौजूद है हजारीबाग से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर कटकम सांडी में हरहद जगह है। मतलब अपने आप में मनमोहक जगह है। अगर आप सुकून चाहते हैं, दो पल की शांति चाहते हैं भाग दौड़ की जिंदगी से, आप एक ऐसी जगह के तलाश में हैं जहां पर चिड़ियों की चहचहाहट हो, बिल्कुल शांति हो। आपको जंगल मिलेगा, आपको पत्थर मिलेंगे, आपको सेवाने नदी मिलेगा, यहाँ पर झरना भी है। वाकई में ये लाजवाब नजर आता है जब यहाँ पर आप आते हैं। मेन रोड से, काली सड़क से आपको तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। वो भी आने का जो नजारा है ना, वो भी लगता है कि भैया आप कितने भीषण जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि सूर्य की रोशनी तो कहीं खत्म नहीं होने वाली है। तो ऐसा नजारा नजर आता है जब यहाँ पर आते हैं। हम आइए यहाँ के स्थानीय पत्रकार से बात करते हैं, यहाँ कुछ लोग जो आए उनसे बात करते हैं, इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वाकई में झारखंड शानदार है, लाजवाब है, खूबसूरत है और जबरदस्त है। ये हजारीबाग कटकम सांडी का हरद है। देखिए हमारे साथ हजारीबाग के 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुरारी सिंह जी हैं और बाईं तरफ विस्मय जी हैं। सर, ये जो झारखंड की बात होती है, अलौकिक सुंदरता, प्रकृति की देन, जहाँ यहाँ हम खड़े हैं, क्या नजर आता है? यहाँ देखते हैं तो कुछ, अब तो अलग वैसे भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ढूंढ लिया आपने? बिल्कुल, अभी हम लोग जो जगह में खड़ा है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग के अंतर्गत आता है और इसी सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई थी, लेकिन कुछ कुछ क्राइटेरिया पूरा नहीं होने का कारण ये नेशनल पार्क नहीं बन पाया। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ एक नेचुरल तालाब जैसा है। गर्मी में ये पहाड़ी नदी सूख जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा पानी रहता है और उसका इस्तेमाल होता था कि जंगली जानवर रात में इस पानी को पीने के लिए आते थे और वो हंटिंग करते थे। 1972 से पहले तक हंटिंग पर इंडिया में प्रतिबंध नहीं था। तो अंग्रेज अधिकारी, राजा, जिनके पास गन हुआ करता, ये सारे लोग शिकार करने आते थे। और यहीं से थोड़ी दूरी पर वन विभाग का, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हट हुआ करता था, जो अभी रेस्ट हाउस में जिसको तब्दील किया गया है। तो वहां पे टिकना, रुकना और यहाँ पे रात में हंटिंग करना। वो पानी पीने के लिए जीव आएंगे, उनका हंटिंग करना, फिर उनको ले जाना, फिर उनको मारना, खाना, ऐश करना। और सबसे अच्छी बात है कि रोड्स के बिल्कुल किनारे है। यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूरी। शिकारियों का पसंदीदा ये जगह? हाँ, शिकारियों के लिए पसंदीदा जगह थी। लेकिन जब से प्रतिबंध लगा, सेंचुरी घोषित हो गया, 72 के बाद से पूरा प्रतिबंध हो गया, तो अब उस पर रोक लग गई। और क्या देख पाए इसमें जो अलग है, जिसके बारे में जानकारी आम लोगों को नहीं है? देखिए, पहाड़ी नदी है। पहाड़ी नदी ऐसे भी, उस पहाड़ी नदी की आवाज, कल कल छल छल करती हुई नदी, और फिर उसमें वो आपको पत्थर मिलेंगे। कहीं कहीं जो डाउन है, अप सीधे अप से डाउन होता है, वहाँ पे कुछ छोटा छोटा झरना मिल जाता है। और चिड़ियों का बसेरा है इसमें। ये नदी का बेड है, इसलिए इसमें यहाँ पे जैसे ये पूरा सेंचुरी में घूमिएगा तो साल डोमिनेटेड फॉरेस्ट है, साल के पेड़ हैं। लेकिन यहाँ पे आप खड़े होंगे तो यहाँ आपको विभिन्न प्रजाति के पौधे मिलेंगे। यहाँ हमको पीपल भी दिख रहा है, सेमल भी दिख रहा है, ये जामुन के पौधे भी दिख रहे हैं और अन्य वेजिटेशन भी है। तो वो चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पानी मिल गया चिड़ियों को यहाँ। अभी एक चिड़िया जो प्रवासी चिड़िया थी वो इस पानी में बैठी, वो भी देख लिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चिड़िया थी वो व्हाइट वैकटेल बैठी हुई थी। अब देखिए, हमें नहीं पता, हम पहली बार आए इधर, मतलब बगल से गुजर रहे थे, इस जगह पे नहीं आए तो, लेकिन उस चिड़िया को पता है। तो जितना हम नहीं जानते हैं उतना जंगली जीव जानते हैं। अगर उनका पीछा करेंगे तो हम लोग सही जगह पहुंच जाएंगे। विस्मय जी भी हैं हमारे साथ। सर, आप तो भाव भी पैदा कर देते हैं चीजों को देखकर, तो क्या भाव पैदा हुआ इतनी खूबसूरत जगह को देखकर? प्रकृति के बहुत करीब आना चाहते हैं तो ये जगह इससे उम्दा जगह, और इतने पास नहीं हो सकता है। कितना मुश्किल से शहर से हम लोग कितने दूर है, 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो मुख्य सड़क है, चतरा मार्ग जो है, वो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे है। जब आप पूरी तरह से जंगल के बीच आते हैं, धीरे धीरे जंगल डेंस होता है। उसके बाद जब आइएगा तो एक नदी अपने जो सबसे खूबसूरत जब वो होती है, जहाँ आवाज जो अभी सुनाई, आप आवाज तो सुनिए, सब चीज है यहाँ। आप एक नेचुरल पॉन्ड यहाँ देख सकते हैं, नदी के से वो बना हुआ है। मतलब ये वो जगह है कि आप आइए, प्रकृति को मत छड़िए, साफ पानी पीजिए, स्नान कीजिए,
साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिए, बस स्नान कर लीजिए, थोड़ी देर धूप सेकिए, कुछ अपने साथ खाने का वैसा सामान लाइए जिससे कि यहाँ गंदगी ना हो, कागज के प्लेट रहें, और उसके बाद आइए और सुकून से बैठिए 2-3 घंटे। पहले ये जगह थोड़ा सा ये हुआ करता होगा, डिस्टर्ब होगा। वो हाँ। कुछ नक्सली वाले मामले उस वक्त, हालांकि अब तो ये बिल्कुल पीसफुल जगह हो गया है। हम्म। तो ये वो जगह है कि इसको बचाने के ख्याल से आइए और समय बिताने के ख्याल से आइए। निहारिए और सुकून से रहिए और हाँ, जाइए। एकदम बस 2-3 घंटे सुकून से गुजारिए। सुकून वाला जगह अगर चाहिए, भीड़ भाड़ आपको नहीं चाहिए, प्रकृति प्रेमी है और एकदम लगे कि सब कुछ नेचुरल है जहाँ, वो ये जगह है। ये जो आवाज़ है, अगर आपको बीपी की शिकायत है तो ये जो आवाज़ है 1 घंटे में कंट्रोल करेगा। हाँ, वो आपका बीपी, अगर अगर घर में झगड़ा वगड़ा हो गया है तो आ जाइए, आराम से शांति सुकून महसूस कीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं जीवन में, शांति वाला हम वो लोग जगह है। जहाँ है घर वाला ढूंढ भी नहीं पाएगा। हाँ, नेटवर्क अगर है। बताना चाहे हाँ। कि यहाँ पर है, मतलब हम हाँ, लोग को चल हाँ। के भी आना पड़ा जो, और काफी डेंस है ये, मतलब कि अब समझिए कि 2024 होने के बावजूद शहरी इलाके से सटा, उसके बाद भी बहुत घना है ये। है, मतलब ये जैसे ही घुसे, यही तो जंगल की खूबसूरती है कि आप कहीं भी खो सकते हैं। ये वो सारी व्यवस्था यहाँ है कि आप यहाँ खो सकते हैं, लेकिन चूंकि सड़क बगल में है, आवाज सुन के आप उधर जाएंगे तो आपको सड़कें मिल जाएंगी। लेकिन जो जगह है, बिल्कुल जैसा हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं या जो कभी हम लोग देखते हैं कि एकदम घनघोर जंगल के बीच है, एक नदी बह रही है, सुंदर चट्टानों की श्रृंखला है, हर चट्टान पे आपको लगेगा कि उधर हम बैठ जाएं। बालू भी है कि अगर आपको नहाने के बाद थोड़ा जगह चाहिए, कि आप चाहते हैं कि सूरज की रोशनी में थोड़ी देर रहें, तो वो सारी चीजें जो एक खूबसूरत खूबसूरत जगह होने के लिए चाहिए, वो आपको यहाँ पे है। वो लगता है कि फिल्मों के हिसाब से अगर हॉरर सीरीज शूट करना हो तो ये तो बड़ा जबरदस्त जगह है। अरे हॉरर तो हम नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि रोमांटिक जो सीन होते हैं, रोमांटिक हो रहे हैं आप इस जगह को देख के। हाँ, ये वो जगह है कि जहाँ आप, यहाँ बस आपके मन में प्रेम आएगा। ये जगह ऐसा है कि यहाँ बस आपके मन में प्रेम आएगा, आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। आप अगर कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो ये जगह बड़ी मुफीद है। आप आइए और एकदम बैठ के अपना देखिए, इसलिए हमने कहा ना कि भाव ये पैदा कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने रोमांस पैदा कर लिया और इनको ये जगह इतना पसंद आया कि रोमांटिक फिल्म अगर फिल्माना हो तो वो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा यहाँ पर फिल्माया जा सकता है। हाँ, वो भी हाँ, ये सिनेरियो जगह है, क्रिएट होता है। बिल्कुल ये जगह है कि यहाँ आप अब तो हर हाथ में मोबाइल है और हर किसी को सिनेमैटिक शूट करने का ये चलन बढ़ा है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। अगर आप अलग तरह के वेडिंग शूट के लिए भी अगर आ रहे हैं, जो प्री वेडिंग शूट होता है, उस तरह का भी ये जगह है। आप बिल्कुल अलग। चलिए, तो हम लोग एक तरीके से पर्यटन के लिहाज से भी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं लोगों की। नहीं, आप अगर खोजी लोग हैं, अगर आपको वाकई प्रकृति, देखिए एक भेड़ चाल वाला अगर सिस्टम है तो वो हम नहीं कर सकते। अगर आपको वाकई शांति वाला जगह चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा मतलब प्रकृति को, उसके अभी भी जो अक्षुण्ण चीजें हैं, आवाज आ रही है, हाँ, वो देखना चाहते हैं, आवाज आ रही है तो सुनाई दे। हाँ, आपको अभी हम लोग आ रहे थे, जैसे कि हम लोग के साथ मुरारिदा है, उनको तो इन सब मतलब वो, इनको तो चिड़िया पहचान भी लेती हो, तो सकता है आसपास भी आ जाती इसके है। ज्ञान के कोष हैं वो। तो अभी एक जो आवाज आई वो बिल्कुल अलग हटके चिड़िया की आई, तो हम पूछे भी कि ये कौन सा है, हम लोग को तो बहुत इसकी जानकारी बहुत कम है, तो फिर वो उसके बारे में बताते चले गए। आपको यहाँ पे रोड़ी का पेड़ दिखेगा, हमने कहा कि ये तो सिंदूर है, उन्होंने तुरंत मुझे करेक्ट किया कि नहीं, ये सिंदूर नहीं, ये जो रोली होता है उसके पेड़ हैं। तो जब साथ वो होते हैं तो बड़ी जानकारी देते हैं जंगलों की कि ये पेड़ इसका है, ये पेड़ इसका है यहाँ। और यहाँ जो है आपको वैरायटी पेड़, जैसा कि उन्होंने ही बताया होगा कि बहुत वैरायटी है। सामान्यतः जंगलों में आपको नदी किनारे ही ये वैरायटी देखने को मिलेगी, नहीं तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो फिर वो साल के पेड़ हैं या जो वो अधिक मिलते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं। तो बारिश के दिनों में भैया ये तो लबालब भरा होना चाहिए पूरा। हाँ, बारिश के दिनों में भर जाता है। और ये पत्थर जो आपको दिख रहे हैं, वो कुछ ही पत्थर देखेंगे, बाकी पत्थर पानी में डूब जाते हैं। लेकिन उसका वो बहुत देर तक नहीं रहता है, क्योंकि पहाड़ी नदी है और डाउन है, तो थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाता है। मतलब खूबसूरती के लिहाज से कहाँ रेट करते हैं इसको? बहुत बढ़िया रेट करते हैं। सेंचुरी में तो और सारी जगह हैं। ये जगह जो था थोड़ा अछूता था। इधर आप देखेंगे कि एक वॉच टावर भी है, ये छुपा हुआ था, तो इधर हाल के दिनों में वन विभाग ने थोड़ा प्रयास किया है, कॉटेज वगैरह को ठीक किया है।
जो अबेंडेंट था वो नक्सली गतिविधियों के कारण, उसको ठीक कर दिया है। और अब थोड़ी सी सड़क बनाने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ तो पक्की सड़क नहीं बनेगी, जंगल है, तो इसमें वो मोरम वाली सड़क बनेगी, वो वन विभाग ही करा सकता है। तो वो सड़क बन जाएगी तो बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन हो जाएगा। और इधर से जो इधर जब देखेंगे नदी के उस तरफ, वो चतरा वन प्रमंडल हो जाता है। अभी हम लोग हाँ, बस ये सेंचुरी का एरिया थोड़ा ही दूर तक है, उसके बाद चतरा वन प्रमंडल हो जाता है, और इधर ये सेंचुरी का इलाका हो जाता है। और अगर ये इधर पश्चिम के की तरफ बढ़ेंगे तो वो भी चतरा जिला में पहुंच जाएंगे। तो दो जिलों के सीमा पर हम लोग खड़े हैं लगभग। तो ये खूबसूरती है झारखंड की, और जिसके बारे में शायद जो जानकारियां आनी चाहिए थी वो आ रही हैं। जब दो सीनियर पत्रकार से हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर प्रकृति के आप करीब रहना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं प्रकृति को, तो ये जो आपने देखा, ये जो आपने जो सुना, कैसा आपको लगा, बताइएगा जरूर।